माननीय समस्त वैदिक संस्थान के संस्थापक को प्रणाम करते हुए हृदय से उन्हें बारंबार प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने वैदिक विज्ञान उजागर होना चाहिए जैसी ड्रीम प्रोजेक्ट को अपने हृदय में संजो कर रखने वाले महान बुद्धिशाली कर्मनिष्ठताओं में पूर्ण मातृभूमि के लिए अपना कन कन समर्पित का भाव रखने वाले महान पुष्पमित्र राजा श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने इस वैदिक विज्ञान केंद्र को अंग्रेजी महीना 18 दिसंबर 2018 को आधारशिला रखकर 16 फरवरी 2020 में देश को समर्पित कर कहा था, यह केंद्र महामना पंडित के दूरदर्शी सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इस केंद्र का उद्देश्य वैदिक विज्ञान को उजागर करना है। इसी के उपलक्ष्य में वैदिक विज्ञान संस्थान समय समय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी कराकर अनेकों विषयों पर वैदिक ज्ञान विज्ञान की चाहत रखने वालों के लिए एक आधार बनाया है। इसी आधारशिला से पारंपरिक ज्ञान परंपरा में सार्वभौम सिद्धांत को आपके सामने रखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। हमारा पारंपरिक ज्ञान परंपरा संस्कृत भाषा में बताए हुए सिद्धांतों पर आधारित है। संस्कृत देव भाषा है जो 64 अक्षरों से सुशोभित है। संस्कृत का उत्तराधिकारी भाषा देवनागरी है जिसे 48 अक्षरों से प्रस्तुति की गई है। किसी भी चीज को सही प्रकार से समझने के लिए अगर आप उसे अपनी मातृभाषा में समझते हैं तो वह उसके लिए सरल होता है। मैंने भी संस्कृत में कहे हुए ज्ञान विज्ञान को समझने के लिए संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किया हुआ शास्त्र को पढ़कर उसमें बताए गए ज्ञान विज्ञान को समझा है। उन्हीं शास्त्र को आधार मानकर प्रमाण सहित आप सभी के सामने रख रहा हूँ। इस पारंपरिक ज्ञान परंपरा में विश्व संबंधी इतिहास पुराणों में ही विस्तार के साथ वर्णित है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनमंत्र और वंशानुचरित्र, इन 5 लक्षणों से युक्त जो शास्त्र है उसे पुराण कहते हैं। 18 पुराण शास्त्र के साथ कई उपपुराण भी है। 18 पुराण को मिलाकर यूनिवर्सल संबंधित 128 अध्याय है। उसी पुराण का आश्रय लेकर विश्व में कहाँ और कौन सी चीज स्थित है उसका वर्णन उस स्थान के नाम के साथ वहां पर उपस्थित जो परिणाम है के साथ कहूंगा। सूर्य और चंद्रमा की किरणों से समुद्र, नदी और पर्वतों सहित जितने भाग में प्रकाश फैलता है उतने भाग को पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी सब ओर नदी तथा पर्वतों से व्याप्त गोलाकार है। यह भूमि सबका धारण पोषण करने वाली है। इसमें सब भूतों की अपेक्षा अधिक गुण है। पृथ्वी ही संपूर्ण जगत के आधार है। इस जगत का रहस्य पृथ्वी के 7 द्वीपों में है, जिसे जम्बू, फल्ज, शामली, कुश, क्रोध, साग, पुष्कर नाम से शास्त्र में संबोधन है, जिसे आजकल बर्मुडा आइलैंड, आइवरी आइलैंड, ब्लू आइलैंड, ओहू आइलैंड, कवी आइलैंड, नियाऊ आइलैंड कहते हैं। इसके आगे लोकालोक पर्वत है, जिसे आजकल ब्लैक होल कहा जाता है। वहाँ किसी भी जीव जंतु का निवास नहीं है। उस लोकालोक पर्वत को सभी ओर से अंधकार आच्छादित करके स्थित है। अंधकार भी अंधकटाह के द्वारा सभी ओर से घिरा है, जिसकी ओर देखना भी भय प्रतीत होता है। इसके आगे पृथ्वी के द्वार है, जिसकी रक्षा गणेश जी करोड़ों गण के साथ करते हैं, जो एक गज शिला के रूप में स्थित है, जो 1/4 का एक भाग जल के ऊपर है। उस आइलैंड पर वैज्ञानिक रिसर्च करना चाहते थे, परंतु उस क्षेत्र में शिप पहुंचने के बाद सारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस काम करना बंद कर देता था। जब अनेकों बार प्रयास करने पर सफल नहीं हुए तो उस आइलैंड का नाम डेविल आइलैंड रख दिया है। पर इस समय गूगल अर्थ पर उसे निहाऊ या एडमस बेबे के नाम से दिखाता है। ये सारा द्वीप धनुषाकार पर स्थित है। यह सभी देवरक्षित स्थान है, जिसे अमेरिकी वैज्ञानिक संस्थान नासा ने मान लिया है और सभी स्थान को गॉड प्लेस नाम दिया है। पृथ्वी के मध्य में जम्बू द्वीप है, जिसे बर्मुडा आइलैंड कहते हैं, जिसके चारों तरफ 9 खंड है। उसके नाम नाभि, किम्पुरुष, हरिवर्ष, इलाब्रित, रम्य, हिरण्मय, कुरु, भद्र और केतुमान है, जिसे आजकल एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, डेनमार्क, नॉर्थ अटलांटिका और साउथ अटलांटिका कहते हैं। 9 खंडों से युक्त किम्पुरुष आदि 8 वर्ष
पुण्यवानों के भोग स्थान है। केवल एक भारतवर्ष में ही कर्म क्षेत्र है जो चारों वर्णों से युक्त मनुष्य रहते हैं। उस कर्म क्षेत्र की सीमा हिमालय से लेकर सेतु बंधन और द्वारका से लेकर कामाख्या तक का क्षेत्र है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग इस भारतवर्ष में ही होते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं होते। भूमंडल के बीच में पर्वतों के राजा मेरु है, जो सुवर्णमय होने के कारण अपनी प्रभा से उद्भासित है। वह पर्वत 84,000 योजन ऊंचा है और 16,000 योजन तक पृथ्वी में नीचे की ओर धंसा हुआ है। अर्थात बरमुडा द्वीप के बीच स्थान से 12 किलोमीटर उत्तर वह मेरु पर्वत है, जो पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली करोड़ों डिग्री सेल्सियस वाष्प हीट है, जिसका प्रेशर 84,000 योजन ऊपर तक गया हुआ है। करोड़ों डिग्री सेल्सियस तापमान होने के कारण वह किसी को दिखाई नहीं देता। वह पर्वत स्वच्छ शीशे के समान है, जिसके आर पार देखा जा सकता है, किंतु उसके आर पार किसी भी प्रकार की रोशनी नहीं जा सकती है। यही उस पर्वत के होने का प्रमाण है, जिसकी गोलाई 3 किलोमीटर की है। वह वाष्प 79 होल के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, जिस प्रकार आजकल हम नहाने में शावर को यूज करते हैं। इस प्रेशर के ऊपर 32,000 योजन की गोलाई में एक चाय के प्याले के आकार का प्लेट लगाया गया है, जिस पर 21 मंजिला स्वर्ग सुशोभित है। स्वर्गलोक के 10 मार्ग है। पृथ्वी से 1 लाख योजन ऊपर सूर्यमंडल की स्थिति है और सूर्यमंडल से लाख योजन दूर चंद्रमंडल स्थित है। चंद्रमंडल से लाख योजन ऊपर संपूर्ण नक्षत्र मंडल प्रकाशित होता है। नक्षत्र मंडल से 2 लाख योजन ऊंचे बुध की स्थिति है। बुध से 2 लाख योजन ऊपर शुक्र स्थिति है। शुक्र से 2 लाख योजन ऊपर मंगल तथा मंगल से 2 लाख योजन ऊपर देवगुरु बृहस्पति स्थित है। बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर शनि है और उनसे 1 लाख योजन ऊंचे सप्त ऋषि मंडल स्थित है। सप्त ऋषियों से लाख योजन ऊपर ध्रुव है। ध्रुव समस्त ज्योतिर्मंडल के केंद्र हैं। आकाश में ग्रह के आकार में जो तारामय स्वरूप है, उसके पूछ भाग में ध्रुव की स्थिति है। ध्रुव स्वयं अपनी परिधि में भ्रमण करते हुए सूर्य, चंद्र आदि अन्य ग्रहों को भी घुमाते हैं। ध्रुव के घूमने पर उनके साथ ही समस्त नक्षत्र चक्र के भांति घूमने लगते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र और ग्रह ये सभी वायुमयी डोरी से ध्रुव में बंधे हुए हैं, अर्थात वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ पोल स्टार से कनेक्ट है। स्वर्ग से लेकर ध्रुव तारे तक का क्षेत्र स्वर्गलोक कहलाता है, जिसकी रक्षा का भार भगवान विष्णु इंद्र को दे रखे हैं। इंद्र समस्त लोकपालों के साथ धर्म पूर्वक लोगों की रक्षा करते हैं। इसीलिए विज्ञान को पृथ्वी की रक्षा के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए। ध्रुव से ऊपर महरलोक है, जहाँ 1 कल्प तक जीवित रहने वाले महात्मा पुरुष निवास करते हैं। उसका विस्तार 1 करोड़ योजन है। उसके ऊपर जनलोक है, जिसका विस्तार 2 करोड़ योजन है। वहीं शुद्ध अंतकरण वाले ब्रह्मसनंदन आदि महात्मा निवास करते हैं। जनलोक से ऊपर उससे 54 विस्तार वाला तपोलोक स्थित है, जहाँ शरीर रहित बैराज आदि देवता रहते हैं। तपोलोक से ऊपर सत्यलोक प्रकाशित होता है, जो तपोलोक से 6 गुना बड़ा है। वहाँ सिद्ध आदि मुनिजन निवास करते हैं। पुनः जन्म एवं पुनः मृत्यु का निवारण करने वाला लोक है। ये सभी भुवन एक दूसरे के ऊपर छत्र की भांति स्थित है। इसके आगे परम पुरुष की स्थिति है, जो ब्रह्मांड से विलक्षण साक्षात परमात्मा है। अभी तक विज्ञान अपनी टेक्नोलॉजी को इतना विकसित नहीं कर पाए हैं जो इतनी ऊंचाई तक की जगह को देख सके। अभी वर्तमान विज्ञान को बहुत कार्य करना बाकी है। ब्रह्मांड के अंतिम सिरा में भगवान विष्णु के पैर के नख लग जाने से जो होल हो गया है, उसमें से गंगा रूपी जल गिरती है, जो चंद्रमा को अपलावित करती हुई स्वर्ग पर गिरती है। वहां से गंगा पृथ्वी पर गिरती है। वहां कोई जमीन नहीं होने के कारण पानी में गिरकर पाताल की गहराई तक वेग से जाती है और पुनः वेग से निकलती हुई 4 भागों में बट जाती है और बड़े वेग से पृथ्वी के 4 दिशाओं में जाती है। सीता नाम वाली धारा अनेक पर्वतों से गुजरती हुई नॉर्थ पोल वाली समुद्र में जाकर मिल जाती है।
अलकनंदा नाम वाली धारा अनेक पर्वतों को लांघती हुई भारतवर्ष में आकर 7 भेदों में विभक्त होकर समुद्र में जा मिलती है। छसु नाम वाली धारा अनेक पर्वतों को लांघती हुई साउथ पोल के समुद्र में जा मिलती है। इसी प्रकार भद्रा नाम वाली धारा डेनमार्क और अलास्का को लांघकर समुद्र में जा मिलती है। जहाँ स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा उतरती है, उस स्थान में देवताओं के अलावा किसी और की जाने की अनुमति नहीं है, जिसे आजकल बरमुडा ट्रायंगल कहा जाता है, जहाँ सभी शिप और हवाई जहाज जाकर गायब हो जाती है। समस्त समुद्र में एक साथ लहर को चलना और उतरना का रहस्य यही गिरती गंगा की धारा है। यह विज्ञानमयी बातें हैं जिसकी बहुत गूढ़ व्याख्या है, जिसे थोड़े शब्दों में नहीं कहा जा सकता। भारत, साउथ पोल, नॉर्थ पोल तथा डेनमार्क ये महाद्वीप लोक रूपी कमल के पत्र हैं। भू, भुवः और स्वः इन्हीं तीनों को त्रिलोक्य कहते हैं। पृथ्वी लाख योजन वाली है। इसकी ऊंचाई 70,000 योजन है। पृथ्वी के भीतर 7 तल है, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 10-10 हजार योजन की है। उन 7 तलों के नाम अतल, वितल, नितल, सुतल, तलातल, रसातल तथा पाताल है। इनकी भूमि सीरीज में काली, सफेद, लाल, पीली, कंकरीली, पथरीली और सुवर्णमयी है। उनमें दानव और दैत्यों एवं विशालकाय नागों की सैकड़ों जातियां निवास करती है। सब पतालों के नीचे भगवान विष्णु का अग्निमय विग्रह है, जिसे शेषनाग कहते हैं। पृथ्वी के नीचे प्रभापूर्ण पाताल लोक स्थित है। वहां न सूर्य का ताप है, न चंद्रमा का आकाश। वह पातालवासी जन दिव्य रूप धारण करके सदा अपने तेज से प्रकाशित होते हुए तपते हैं। दिव्य रूप धारण करने वाले जीव को विज्ञान ने ढूंढ लिया है। समुद्र के भीतर उस अंधकारमय क्षेत्र में जीव अपने शरीर में ही प्रकाश उत्पन्न करके रहता है। उसी को शास्त्र में कहा गया है, पातालवासी जीव दिव्य रूप धारण करके सदा अपने तेज से प्रकाशित होते हुए तपते हैं। यहाँ पर दिव्य का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स प्रकाश और उससे उत्पन्न ताप से है। भू, भुवः और स्वर्ग ये तीनों त्रिलोक कहलाते हैं। त्रिलोकी प्रत्येक मनमंत्र में नष्ट हो जाते हैं। कल्पांत के समाप्ति पर दारुण अग्नि के ताप के कारण महरलोक शून्य हो जाता है, किंतु नष्ट नहीं होता। इसके ऊपर के जो जन्म, तप और सत्य नामक लोक है, ये तीनों अविनाशी और अक्षय है। इस प्रकार 7 महालोक और 7 पातालयुग समुच्चय ब्रह्मांड का विस्तार है। इस ब्रह्मांड में वायु, ब्रह्मा, लोमस, नारद, ध्रुव, जाम्बान, बलि और हनुमान द्वारा वन, पर्वत, समुद्र सहित इस भूमि की बाहरी रेखा से अनेक बार परिक्रमाएं करके गणना की गई है, जिसमें तारों की संख्या 60,000 करोड़ और 60,100 करोड़ है। यह गणना अभी विज्ञान के लिए असंभव है। इसके अलावा सुग्रीव, 5 पांडव और मार्कंडेय प्रभृति कुछ योग सिद्धि लोगों ने पृथ्वी के भीतर भ्रमण करके तीर्थों की भी गणना की है। इस ब्रह्मांड में सब कुछ की गणना हो चुकी है, किंतु प्राकृतिक की गणना अभी तक नहीं हो पाई है। प्राकृतिक ही भगवान विष्णु की माया शक्ति है, जिसके द्वारा समस्त ब्रह्मांड का संचालन होता है। सूर्य को प्रमाण मानकर ही ब्रह्मांड की काल संख्या निश्चित की गई है। सूर्य गणना के अनुसार ब्रह्मा के एक दिन को कल्प कहते हैं। एक कल्प में 14 मनमंत्र होते हैं। एक मनमंत्र में 71 चतुर्युग होते हैं। एक चतुर्युग में 4 युग होते हैं, जिसका नाम सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग है। देवताओं की आयु 12,000 दिव्य वर्ष का होता है। इसके बाद मनमंत्र की समाप्ति होने पर दूसरा मनमंत्र प्रारंभ होता है। इस प्रकार ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र देवता लोग आते और जाते हैं। इस प्रकार के शब्द ऋषि मुनि, देवता, महर्षि, प्रजापतियों द्वारा प्रयोग में ली जाती है। जैसे वैज्ञानिकों के द्वारा सेंचुरी वर्ष, प्रकाश वर्ष आदि प्रयोग में लाया जाता है।